हेलो फ्रेंड्स। मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने ग्रामर पोर्शन का अगला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसको हम लोग रीड करेंगे। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य, और ये वास्तव में शब्द होता है वॉइस। वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम टेंस को ही कहते हैं, और पैसिव वॉइस जो ऑलरेडी हमारा चैप्टर जिसको हम लोग रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की भूमिका होती है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की भूमिका होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले इसका कुछ प्रोसेस है, जिसको 101% कन्फर्म कर लेंगे, मेरे लिए आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी होगी। तो पैसिव वॉइस 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस का ही बनता है, शेष 4 का नहीं बनता है। जो नहीं बनता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 8 टेंस में से 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। पुनः जो शेष 8 का बनता है उसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं पुनः कि हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित करना है, तो अगर नाउन आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन आया हो तो उसमें केस आपको जानना जरूरी है। तो उस केस को हम सबसे पहले मेंशन कर दे रहे हैं, पुनः उसके बाद से हम लोग पैसिव स्टार्ट करेंगे। तो आइए, हमें केस की आवश्यकता है मात्र 2। होता तो है 3 कि सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो मैं उन दोनों केसों को 101% यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, जिससे आपको बनाने में आसानी मिलेगी। तो आइए उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया केस। अब इसको हम म्यूचुअल इस चेंजिंग हम करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं तो इसका चेंजिंग किस प्रकार से है वो आपको हम मेंशन कराएंगे। ये आप कंफर्म हो जाइए कि केस परिवर्तन होता है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस प्रेजेंट में आपको पढ़ना है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, तो वो 3 टाइटल हम मेंशन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, और ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। ये मात्र जो है कि 3 का ही पैसिव बनता है, और तीनों को जो है कि हम इस वीडियो में 101% कंफर्म करेंगे। तो आइए हम इसको मेंशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले, जिसमें हम ये रूल जानते हैं कि मेरा रूल होता है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। तो आइए हम रूल पर मेंशन करते हैं आपको कि हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मेरा हो गया रूल, जिसके माध्यम से मुझे जो है कि वाक्य बनाने हैं। हम आपको ये भी मेंशन करने वाले हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से इसमें करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्टिव वॉइस में डाउट होता हो तो आप हमारे जो है कि टेंस वाले लेक्चर में जाकर के पढ़िए और वहां से कंफर्म करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता कैसे है। तो पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना ही रहा हूँ। तो आप 101% अगर कंफर्म हो जाते हैं कि वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो जैसे मान लीजिए कहा जाए सी राइट्स ए लेटर, ये मेरा हो गया एक्टिव वॉइस। सी मीन्स वह, राइट्स मीन्स लिखती है, ए लेटर मीन्स एक पत्र, वह पत्र लिखती है। अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस। ये ऑलरेडी का पैसिव वॉइस का रूल है।
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे ए लेटर, यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर जो है कि इसको हम बना लेते हैं कि सबसे पहले ए लेटर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले लिख लिए। अब ए लेटर के अनुसार हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हो जाएगा एज, ए लेटर एज। अब इसमें हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है, तो कार्य लिखने का हुआ है, हम भीतर मेंशन करेंगे। राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रिटन, ए लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है। अब उसके बाद से हमें बाई लगाना है, बाई लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखना ये है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट मेरा जो दिया हुआ है सी, इसको हमें लिखना है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब आइए, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव, जैसे सब्जेक्टिव केस में सी आया है और ऑब्जेक्टिव केस में हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, हर। ये ऑलरेडी हमारा 101% सही हो जाएगा, हर। अब इसका हम अर्थ निकाल लेते हैं। सी मिस व राइट्स मिस लिखते हैं, लेटर मिस एक पत्र, इसका निकल जाए कि ए लेटर मिस एक पत्र इज रिटन मिस लिखा जाता है बाई हर मिस, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है या वह पत्र लिखती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम निगेटिव देखें तो निगेटिव का भी रूल मेंशन करते हैं। ऐसे मान लीजिए कहा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का रूल हो गया। अब इसको जो है कि हम मेंशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, अब इसमें हम अगर कहें कि दे मीन्स वे लोग, नेवर मीन्स कभी नहीं, हेट मीन्स घृणा करते हैं, मी मीन्स मुझसे, वे लोग मुझसे घृणा कभी नहीं करते हैं। दे नेवर हेट मी, वे लोग मुझसे घृणा कभी नहीं करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम ऑलरेडी जो है कि इस रूल पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आया है मी, हम ऑब्जेक्टिव केस में देख लेंगे मी आया है, तो इसका हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा आई। ऑलरेडी यहाँ पर हम लिख देंगे आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब आई के अकॉर्डिंग हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे तो हो जाएगा एम। वाक्य नेगेटिव में है, हम नॉट या नेवर में जो आया है उसको हम लिख देंगे आई एम नेवर। अब कार्य क्या हुआ है, घृणा करने का, V3 करेंगे हेटेड, आई एम नेवर हेटेड, मुझसे कभी नहीं घृणा किया जाता है, किसके द्वारा, बाई। अब दे का हम जो है कि ऑब्जेक्टिव केस मिलाएंगे, जैसे दे या इसमें सब्जेक्टिव केस में है ना, यहाँ पर जैसे दे जो दिया है सब्जेक्टिव केस में, और इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर न लिखना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस निगेटिव का। ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का मेंशन कर लिया जाए। इंट्रोगेटिव मेंशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QW लिखेंगे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया। और ऑलरेडी यह मेरा वो इंट्रोगेटिव का जो रूल हो गया, हम किसी भी एग्जाम्पल को इंट्रोगेटिव में हो उसको हम मेंशन करेंगे, इसी पर बनेगा। मान लीजिए कहा जाए तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, मीन्स क्या, वाई डू यू नॉट ईट फूड, वाई डू यू नॉट ईट फूड। यह वाक्य जो है कि ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन वर्ड जैसे दिया है वैसे ही हम नोट कर देंगे, यानी पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड में नो चेंजिंग, क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रहने देंगे। अब जो है कि हम देख लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फूड। हम फूड लिखने से पहले हम देख लेंगे कि इसमें सहायक क्रिया लिखना है, तो फूड के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हो जाएगा इज। अब यहाँ पर हम लिख देंगे फूड,
अब वाक्य निगेटिव में है, निगेटिव में है नॉट लगा देंगे। पुनः उसके बाद से हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है, तो कार्य क्या हुआ है, खाने का हुआ है, मीन्स ईटन। अब उसके बाद से जो है कि हम बाई लगाएंगे, फिर देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखिए यू को यहाँ मिलाइए, सब्जेक्टिव केस में यू आया है, ऑब्जेक्टिव केस में भी उसका यू ही होता है, तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पुनः इन सबको एक बार समझ लीजिए कि अगर आपको ये रूल पता चल जाए, जो 3 रूल दिया गया है, इन 3 रूल की सहायता से आपको जैसा भी वाक्य मिले पैसिव वॉइस का 101% आप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यही जो है कि ये हमारे यही जो है कि हम दिए हुए हैं, जिसको 101% आप समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होता हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह देते रहिए। इसके बाद से हम लोग जो है कि कंटिन्यूअस को रीड करते हैं। तो आइए, कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ही थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हमको ये चीजें पहले से कंफर्म है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पुनः ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्प वन लिखेंगे। इससे मान लीजिए कहा जाए वह फूल तोड़ रहा है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही इज प्लकिंग फ्लावर, ही इज प्लकिंग फ्लावर। अब इसका जो है कि हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हम यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है फ्लावर। फ्लावर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज। अब हमको लगाना है बीइंग, फ्लावर इज बीइंग, कार्य क्या हुआ है, तोड़ने का, हम भी थ्री में चेंज करेंगे, हो जाएगा प्लग्ड बाई। पुनः ही शब्द आया है सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ठीक उसी प्रकार से इसका निगेटिव हम मेंशन कर लेते हैं। इसका निगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का रूल हो गया। अब इसका जो है कि हम मेंशन करते हैं, इसका एग्जांपल हम मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए मोहन खाना नहीं खा रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। मोहन खाना नहीं खा रहा है, मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। हम फूड को मेंशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देंगे पैसिव वॉइस। अब हम फूड को ले लिए, फूड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले लिए इज। वाक्य नेगेटिव में है, नॉट शब्द आया है, नॉट लिख देंगे। उसके बाद से बीइंग, कार्य क्या हुआ है, खाने का, हम ईटन कर देंगे भी थ्री में। फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाई। अब यहाँ पर मोहन शब्द आ गया, तो नाम का केस नहीं चलता है, इसलिए हम यहाँ पे नाम ही लिख देंगे बाई मोहन। आगे लास्ट इंट्रोगेटिव का मेंशन कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा क्यू डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस नॉट या नेवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया रूल इंट्रोगेटिव का। इस रूल के माध्यम से हमको बनाना है, तो पुनः हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इसका हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के सीरीज में हम यहाँ पर टाइटल मेंशन करेंगे पैसिव वॉइस। पुनः उसके बाद से हमको लिखना है प्रश्नवाचक शब्द यानी QW, वाई को हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद से जो है कि हम देख लेंगे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मेरा है बुक, तो बुक के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, तो हो जाएगा इज। वाई इज बुक, वाक्य निगेटिव में है, हम नॉट लगा देंगे, यानी यहां तक हमने पूरा कर लिया। उसके बाद से हमको बीइंग लगाना है, बीइंग। अब कार्य क्या हुआ है, कार्य हुआ है पढ़ने का, तो पढ़ने का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका जो है कि रीड ही होता है, रीड बाई। अब यहाँ पर यू दिया गया है, तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, इसलिए यू को हम यू में रहने देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, आप बस केवल रूल को मेंशन करते चलिए। अगर रूल 101% आप कंफर्म कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप पैसिव वॉइस बना लीजिएगा, चाहे जैसा भी हो। पहचानना आपका इसमें मुख्य जो की कार्य है, पहचानिए, इस रूल को याद करिए। यह रूल अगर याद रहेगा तो किसी भी सिचुएशन में आप इसको बना सकते हैं, एक एक वर्ड सिस्टम पे रखते हुए। फ्रेंड्स, हम इसको जो है कि यहाँ पर हिंदी वर्जन भी इसका बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम ट्रांसलेशन आते हैं तो लड़के जो है कि छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए ही इज प्लकिंग फ्लावर, वह फूल तोड़ रहा है, इसका पैसिव में हम रूल क्या, पैसिव में जो है कि इसका हिंदी वर्जन क्या होगा, जैसे वह फूल तोड़ रहा है, या फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड, या फूल तोड़ा जा रहा है बाय हिम मींस उसके द्वारा। एक शब्द में देखिए, वह फूल तोड़ रहा है या फूल उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। उसी तरीके से इसको मोहन इज नॉट ईटिंग फूड, मोहन खाना नहीं खा रहा है, या खाना मोहन के द्वारा नहीं खाया जा रहा है। उसी तरीके से इसका व्हाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, या किताब तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। फ्रेंड्स, इसका यही रीजन है कि जब ट्रांसलेशन दिया जाता है तो ट्रांसलेशन में वाक्य एक्टिव के भी होते हैं और पैसिव के भी होते हैं। तो जब पैसिव के होते हैं तो लड़के ना समझते हुए कभी कभी कंफ्यूजन कर जाते हैं और वो एक्टिव में ही बना देते हैं, इसलिए वाक्य मैक्सिमम गलत हो जाते हैं। इसके बाद से हम लोग जो है कि इसी में ये परफेक्ट का भी देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम परफेक्ट को भी देखते हैं। इसका पैसिव का रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का रूल प्रेजेंट परफेक्ट का। इसको जो है कि हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में मेंशन करते हैं, वह पुरस्कार जीत गया है, मीन्स ये आपका हो जाएगा he has won the prize, he has won the prize। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये मेरा हो जाएगा द प्राइज। अब द प्राइज सिंगुलर नंबर के साथ जो कि हम सहायक क्रिया हमेशा हैज बीन लगाते हैं, द प्राइज हैज बीन। इसमें कार्य क्या हुआ है, ओन, जीतने का। तो ये पैसिव वॉइस में जो है कि ये थोड़ा आसानी मिलता है हमें, ऑलरेडी V3 में खुद दिया है, हम इसको ओन का ओन ही रहने देंगे।
अब यहाँ पर हमें बाई लगाना है, बाई लगा देंगे बाई। अब यहाँ पर फिर ही शब्द आया है, सब्जेक्टिव केस में देखिए ही यहाँ पर है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम आगे मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई हिम। इसका अर्थ हम निकालेंगे तो हो जाएगा ही हैज ओन द प्राइज, वह पुरस्कार जीत गया है या पुरस्कार उसके द्वारा जीता गया है। पुनः इसका हम नेगेटिव मेंशन करते हैं, जैसे नेगेटिव में देख लीजिए इसका रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का हो गया। अब इसमें हम ये कहें कि वे लोग मुझे आमंत्रित नहीं किए हैं, वे लोग मुझे आमंत्रित नहीं किए हैं, हो जाएगा दे हैव नॉट इनवाइटेड मी, दे हैव नॉट इनवाइटेड मी, वे लोग मुझे आमंत्रित नहीं किए हैं। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम ऑलरेडी इसको मेंशन करेंगे, तो पुनः फिर हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव किस में आया हुआ है मी। अब देख लीजिए यहाँ पर मी शब्द आया है, इसका हमें सब्जेक्टिव किस लिखना है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, तो हम मी का सब्जेक्टिव किस करेंगे तो हो जाएगा आई। आई के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हो जाएगा हैव, आई हैव। अब यहाँ पर वाक्य निगेटिव में है, हम नॉट लगाएंगे, नॉट या नेवर में कोई एक नॉट लग गया, उसके बाद से बीन, उसके बाद से V3 इनवाइटेड बाई। अब दे का जो है कि पुनः हम यहां से देख लेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। चलिए अब उसी तरीके से लास्ट हम देख लेते हैं आपका ये इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में इसका रूल हो जाएगा QW प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके अकॉर्डिंग जो कि हम रूल बनाएंगे कि वह मुझे आमंत्रित, ये हो गया है वे लोग आपको क्यों नहीं बुलाए हैं, वे लोग आपको क्यों नहीं बुलाए हैं, वे लोग आपको क्यों नहीं बुलाए हैं का हो जाएगा why have they not called you। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, why have they not called you। इसका हमें पैसिव बनाना है तो हम QW को वैसे ही रख देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रख देंगे why। अब उसके बाद चीज में कि हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है ये। अब इसके पहले इसी के अनुसार हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा हैव, व्हाई हैव यू। वाक्य नेगेटिव में है, हम नॉट लिख लेंगे, उसके बाद से बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से दिया है कॉल्ड बाई। अब यहाँ पर जो है कि हम दे का सब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव किस लिखेंगे तो हो जाएगा देम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मेरा हो गया। फ्रेंड्स ठीक जो है कि इन सब का भी एग्जांपल समझ लीजिए हिंदी वर्जन में, ही हैज ओन द प्राइज, वह पुरस्कार जीत गया है, इसका हिंदी हो जाएगा पैसिव वॉइस का द प्राइज मीन्स पुरस्कार हैज बीन ओन जीता गया है, बाय हिम मीन्स उसके द्वारा, पुरस्कार उसके द्वारा जीता गया है या वह पुरस्कार जीत गया है। ठीक उसी तरीके से दे हैव नॉट इनवाइटेड मी, वे लोग मुझे आमंत्रित नहीं किए। आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, बाय देम मीन्स उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मुझे आमंत्रित नहीं किया गया या वे लोग मुझे आमंत्रित नहीं किए। ठीक लास्ट वाला देख लीजिए इंट्रोगेटिव का, व्हाई हैव दे नॉट कॉल्ड यू, वे लोग आपको क्यों नहीं बुलाए, या व्हाई हैव यू नॉट बीन कॉल्ड, या आपको क्यों नहीं बुलाया गया बाय देम मीन्स उन लोगों के द्वारा,
तो फ्रेंड्स, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।